बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है पशुपति पारस। पारस के प्लान से पूरा एनडीए हिल जाएगा अगर बात सामने आ गई तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और संगठन को मजबूत करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पारस को एनडीए की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। वह नए राजनीतिक समीकरणों पर विचार भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार के गांव-गांव का दौरा करेंगे। पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को पटना में रालोसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पार्टी नेताओं ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। बैठक में पशुपति पारस ने कहा कि आज की बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। हमारी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि पारस के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह एनडीए से अलग नए समीकरण पर विचार कर रहे हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि वह रालोसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने समझौता होने के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। चिराग शुरू में केंद्र सरकार के फैसलों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने राजग के साथ अपने अटूट संबंध की बात कही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की। दरअसल पारस को नीतीश कुमार से उम्मीद थी, लेकिन सरकारी आवाज से रालोसपा को बेदखल करने के फैसले से उनकी उम्मीदों पर काफी ज्यादा पानी फिर गया। महागठबंधन की तरफ से भी उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। ऐसे में पशुपति पारस की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं अगर पशु ने 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो इसका सीधा असर चिराग पासवान की राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और अगर पशुपति पारस 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं पासवान को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कभी दोनों पार्टियां एक ही होकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब भले ही दोनों का अलग अलग चुनाव चिन्ह हो गया है, दोनों की पार्टियों का नाम अलग अलग हो गया हो, लेकिन इससे एनडीए को सीधे तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान है। भले ही पशुपति पारस ने एनडीए से अलग रहने का फैसला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को भी हो सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।